आप देख रहे हैं हम एक ग्वार फली खेत में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है फलियां आई हैं और तुड़ाई भी चल रही है। हमारे साथ यहाँ किसान भाई हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि जो है यहाँ पे ग्वार फली की खेती है कैसे कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, अपना नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। नाम जो है छेदीलाल, और गाँव और जिला भी बता दीजिए। गाँव उचटी, और जिला आपका कौन सा लगता है? प्रयागराज। जिला प्रयागराज है आपका। हमें बताएं सर, ये कितनी दूर में आपने ग्वार फली फसल लगा रखी है? ये है 5 बिस्वा। और ये देसी वाली है या देसी वाली? अच्छा, देसी और हाइब्रिड में क्या अंतर होता है? अरे अंतर है भाई, रेट में भी खाने में भी अंतर होता है। रेट में क्या अंतर होता है और खाने में क्या अंतर होता है? अरे अभी तो 100 रुपए चल रही है 5 किलो, ये 250 रुपए की 5 किलो है। यही देसी ज्यादा कीमत है। हाँ। हाइब्रिड वाली और देसी में अंतर कैसे होता है, पहचाने कैसे? अरे अभी बीज ही दूसरा है। अच्छा, जैसे मुझे समझ में आता है कि जो देसी फली है ये पतली होती है, हाइब्रिड वाली फली जो है चौड़ी होती है। चौड़ी होती है, बड़ी होती है, और टेस्ट खाने में इसका ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें बताएं सबसे पहले सर कि ये जो है 5 बिस्वा में जो है ये आपने इसकी बुआई कब की थी? अरे वो फरवरी, हाँ फरवरी में शिवरात्रि के पहले बुआई हुई थी। यानी महाशिवरात्रि से पहले बुआई की थी, मार्च लगने के पहले लगभग फरवरी महीने में। और आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज है 11 मई 2026। तो इसकी तुड़ाई कितना दिन से आप कर रहे हैं? अरे हो गया 20 दिन के करीब में। और एक बार लोग कितना निकल जाता है? अरे एक बार में 1.5 कुंटल निकलता है। और अभी जो आपने कहा कि ये एक धरा यानी 5 किलो जो है आप 250 का बेच रहे हैं, यानी लगभग 50 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये थोक मार्केट में आप बेच रहे हो या फुटकर मार्केट में? ना हम थोक बेचते हैं भाई। थोक ही बेचते हैं आप। तो हमें सर बताएं शुरू से लेकर के जब आपने इसकी खेत तैयारी करना शुरू किया तो इसमें खेत में क्या क्या किया तैयार के लिए? अरे तैयार क्या, आज जुताई हुई, बीज पड़ा, बीज तो के बाद कितना, जैसे हुए। जो किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते और हमें और आपको देख खेती करना चाहते हैं, तो खेत में तैयारी में क्या सावधानी रखें, कैसे करें? कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें जुताई करा के बो देना है भाई। यानी 1-2 बार में भी काम हो जाएगा? हाँ, जुताई करके उसके बाद बुआई कर दी आपने। 5 बिस्वा में कितना बीज डाला होगा आपने? इसमें 700 ग्राम। और ये देसी बीज का अलग पैकेट होता है हाइब्रिड से? हाँ। तो क्या करते हैं, बीज घर पे बनाते हैं या बाजार से? नहीं, बीज घर पे बनता है भाई। ये इसका बीज घर पे बनाते हैं? हाँ, मार्केट में मिलता नहीं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपने लगभग पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1-1 फीट के आसपास है। पौधे से पौधे दूरी कम है लेकिन लाइन से लाइन की दूरी लगभग यही है। तो 700 ग्राम बीज आपने इसमें डाल दिया। और बुआई के समय कौन सी खाद इसमें डाले थे आप? DAP। थोड़ा सा सामने देखे ना आप, ताकि आपको वीडियो में देखे बुरा ना लगे। तो जब DAP डाले, कितना DAP आपने इसमें डाला हुआ था? इसमें 15 किलो पड़ी थी। और कोई खाद बुआई के समय डाले थे? नहीं, केवल DAP डाले थे। और बुआई के बाद जब पौधा उगना शुरू हुआ तब इसमें कौन कौन सी खाद डाली है? कोई खाद नहीं पड़ी है, केवल एक बार DAP में डाला है बस। आलू इसमें बोए थे आप? नहीं, इसमें आलू नहीं पड़ी थी। तो ये हमने समझ लिया कि लगभग आपने सिर्फ और सिर्फ 15 किलो यूरिया डाला 7 बिस्वा में, 5 बिस्वा में। और जो किसान भाई बिस्वा नहीं समझते, मैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ जो बीघा होता है 20 बिस्वा का होता है। और 5 बिस्वा जो है वो लगभग 25% होता है 1 बीघे का। अगर इसको हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि 30 बिस्वा का हमारे यहाँ 1.5 बीघे का एकड़ होता है। तो उसके बाद इसमें आपने स्प्रे भी कुछ किया है? दवा पड़ी है बस, और कुछ नहीं। तो कीटनाशक, फनफूदनाशक? नहीं, वही कीटनाशक भी और ये फूल बतिया की जी। यानी जो बता रहे हैं कि पत्ती पे जो रोग आते हैं, जैसे फूल बतिया जो बोल रहे हैं, इसको हमें चीज कह सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर ग्रोथ प्रमोटर, ऐसी चीजों को कह सकते हैं। तो हमें बताएं, लगभग हम अनुमान लगाएं कि 5 बिस्वा की इस खेती में आपने खर्चा कितना किया होगा लगभग? अरे खर्चा तो भाई देखिए, हमारे पास आदमी है नहीं, मैं मजदूर से करवाता हूँ। कम से कम 5,000 रुपए निराई गुड़ाई पे? हाँ, सब पूरा, सिंचाई, निराई गुड़ाई, खाद 5। तो अगर हम ये समझना चाहें सर कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लेबर लगा कर काम कर रहे हैं, तो आदमी नहीं है तो विकल्प ही यही है। तो 5,000 रुपए आपने इसमें लगा दिए। अब बात आती है इसके उत्पादन की। तो आपने बोला कि आप 20 दिन में तुड़ाई कर रहे हैं, और अभी और 20 दिन में गैप भी होता है भाई। जैसे 4 दिन टूटा, फिर बंद हो जाता है, फिर 1 हफ्ते बाद जो है ना तब तुड़ाई फिर शुरू होती है। अगर एक बार पूरे खेत में तुड़ाई हो जाती है तो कितने दिन बाद वापस कर देंगे? 4-5 दिन में वापस हो जाएगा तुड़ाई के लिए? नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन। फिर हमें बताएं, आपकी कितनी बड़ी फली होती तो आप तोड़ते हो, कितनी बड़ी फली होती तो उसको छोड़ देते हैं आप? अब ये नीचे का तुड़ा हुआ है, बड़ी हो गई है। अब ये जो है ना, ये अब हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद फिर। और उधर सारी में तुड़ाई चल भी रहा है। तो अगर हम एक अनुमान लगाएं कि जैसे आप अगर मान लीजिए इसमें 2 बार निराई गुड़ाई की आपने, 1 बार ही की है अभी तक? क्या तुड़ाई? नहीं, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई तो
2-3 बार हो गया। और अभी क्या निराई गुड़ाई फिर इसमें होगी? हाँ होती रहती है भाई। और ये फसल कितने अवधि की है, कितने समय तक चलने वाली फसल है ये? वैसे 3-4 तोड़ान चलेगा बस। अगर हम अनुमान लगाएं, जैसे कि आपने, मैं यहाँ तक ये समझ पाया हूँ कि आपने 2-3 बार निराई गुड़ाई करवाई, एक बार डीएपी डाला, उसके बाद सिंचाई आप कर रहे हैं, और गर्मी की फसल है तो आप आपका खुद का पानी या दूसरे से लेते हैं आप? नहीं, दूसरे में आए टेबल से लेते हैं, दूसरे से। तो उसका भी एक लागत लगभग 200 रुपए घंटे लगभग उसका भी हो ही जाता है। एक पानी का 150 रुपए, वो भी बिजली से होगा। हाँ। और हमारे यहाँ जो है अगर इंजन होगा तो वो 200 रुपए घंटे चलता है। तो हमें सर बताएं, अगर कोई किसान भाई मुझे और आपको देख रहे हैं, और चूंकि ग्वारफली लगाने का सीजन अभी भी चल ही रहा है, तो अगर ग्वारफली लगाते हैं तो क्या फायदे की खेती है, नुकसान की खेती है, या फिर जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आलू अपने यहाँ बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन आलू में तो घाटा ही हो रहा है, और खाद कितना डालते हैं, कितना स्प्रे होता है, क्या क्या होता है। तो क्या ये जो खेती है अगर छोटे किसान करते हैं और आपके पास लेबर की सुविधा नहीं है, आप अन्य चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, तो आप समर्थ हैं इसको करने के लिए? बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे किसान जो कि आपसे बहुत नीचे अवस्था पे होते हैं, तो क्या उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है? नहीं, प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है, लेकिन वही है कि वो दवा ववा समय से देंगे ना। हाँ बस। अच्छा, जैसे रोग और समस्याओं की बात करें ना, तो कोई ऐसी फसल के दौर में नहीं जिसमें रोग ना आते हो। आजकल तो बाजरे में भी लोग स्प्रे करना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें कौन सी रोग समस्याएं आती हैं और किससे सावधान रहना चाहिए इसमें? अरे रोग जो है ना, अभी देखो जुरई चालू हो गई है, खाली जो है ना कहीं कहीं काटना शुरू किए हैं, तो अब दवा भी मारेंगे 5 बजे के बाद। और जिसको ये जुरई बोल रहे हैं, जुरई वो अवधि का शब्द होता है, हिंदी में जो है उसको इल्ली बोलते हैं, प्रॉपर उसको हम लार्वा बोल सकते हैं। तो वो किस भाग पे अटैक करता है और कैसे करता है? अब ऐसे है, फली में जो है ना शाम को चढ़ेंगी, रात भर में काट देती हैं बस। और जो उन्होंने सर ने कहा, मैं यहाँ पे सर को रोक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखिए, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है, अगर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब नियमित रूप से स्प्रे कीजिए आप। और जो उन्होंने कहा ना लार्वा, जिसको इल्ली बोलते हैं, इल्ली के लिए जो है आप स्पाइनोसेड ले सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है उसको आप ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि इस पे लगभग 2-3 तरह के रोग आते हैं, पत्ती पे रोग आते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे आता है ये जो है सफेद सफेद निशान बन रहे हैं, ये जो है रस चूसक कीट का निशान होता है, चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो। फिर धीरे धीरे यही जो है पीला मोजिक में बदल जाता है। हमें बताएं सर, इसमें कि 5 बिस्वा में आपने लगभग 5,000 रुपए लगाए, भविष्य में निराई गुड़ाई स्प्रे करेंगे, मान लेता हूं कि लगभग 7,000 रुपए की आपकी लागत आ जाएगी टोटल। तो इसमें तो इसके जो पत्ते हैं ये तो मतलब जानवर भी खा सकते हैं, और यूरिया भी बना करके देता ही है। तो क्या करेंगे, पत्ती को जला देंगे इसमें या फिर जोत देंगे इसमें? नहीं, इसे में जोता देते हैं। तो ये अच्छा खाद बनता है। अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं इसका हरी खाद भी होता है, तो इसका हरी खाद जो है कितना, मतलब मैंने कई सारे किसानों से भी सुना हुआ है, वो कहते हैं कि इसकी जो खेती है बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, क्योंकि चाहे आप पशुओं के लिए चारा ले लीजिए और चाहे हरी खाद बना लीजिए, और इसमें जो मिलता है इसके, मैं मतलब हरियाणा में देखा हूँ, अन्य राज्यों में देखा हूँ, इसके सूखे बीज भी वो लोग बेचते हैं। हाँ, तो आप इसके सिर्फ हरी फली बेचते हैं केवल? तो 7,000 रुपए लागत लगाने के बाद जो है आपको इसमें कितना प्रॉफिट मिलने का उम्मीद है? अरे अब उम्मीद भाई क्या कहा जाए, लेकिन यह है कि प्रॉफिट तो मिलेगा ही, 25-30 हजार के करीब में मिलेगा। और अगर जैसे मैं एक अनुमान लगाएं कि जो किसान भाई खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो वो निराई गुड़ाई करना 2 आदमी का काम तो इसमें हमेशा लगा ही रहता है। और चाहे मैनुअल रूप से भी करें, जैसे कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, माफ कीजिएगा पेंडिमेथिलिन का प्रयोग किया जाता है। पेंडिमेथिलिन जो है मिट्टी को भी कठोर कर देती है, और आप तो लंबे समय से खेती कर रहे हैं, आपको इसका अनुभव। हमें बताइए कि अगर कोई इसकी खेती कर रहे हैं और वो 3 बातें ऐसी बोले कि क्या इसके लिए अच्छी है और 3 बातें इसमें बुरी हैं, तो क्या कहेंगे आप उस पर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि, या कोई किसान भाई आपसे पूछें कि इसकी खेती के बारे में 3 पॉजिटिव चीजें क्या है, 3 नेगेटिव चीजें क्या है, 3 अच्छाई क्या है और 3 बुराई क्या है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, खेती तो है ही है भाई जी। ये लहान तुक की बात होती, लह गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है ना। अच्छा, जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि थोड़ा स्टार्टिंग है, तो रेट मतलब अभी 50 रुपए किलो आप बेच पा रहे हैं। तो जब आपने पहली बार इसको मंडी में ले गए थे तब क्या? पहली बार डाउन था, पहली बार तो जो है ना 170-80 बिका था, 70-80। हाँ, अब बढ़ा है? अब बढ़ा है। और बीच में और भी डाउन होने का उम्मीद है आपको? अब कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट वैसे डाउन नहीं होगा अब। अच्छा, ग्वारफली जैसे मान लीजिए कि इस टाइम पे भिंडी हो गया, करेला हो गया, लोबिया हो गई, ये सब की खेती हो रही है, और आपने इनकी बजाय जो है ग्वारफली चुना है, तो क्या उनसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है या आसान है ये? अब जिसको जो मन भाया जाए भाई। अब हम कई साल से इसे बोते हैं, कई सालों से ना यही करते हैं। मतलब आपको इससे गणित समझ आ गया है। और भिंडी उंडी जो है ना
नहीं वो है हमारे यहाँ। मतलब आपको भिंडी करेला उनमें प्रॉफिट ना, समझ नहीं आता नहीं। है। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें इसमें, जहां तक मुझे पता है कि पत्ती पे रोग आता है, फली छेदक जो कीट है वो अटैक कर ही देता है, हाँ। छोटे पे जो है डाउनी मिल्ड्यू वगैरह की समस्याएं आती हैं। हाँ। तो क्या यही समस्या अपने यहाँ जो मैंने कहा है या कोई और समस्या है? नहीं यही है। और जैसे कि मैंने मतलब दर्शकों को भी बताया कि क्या कार्बेंडाजिम स्पाइनोसाइड इसके सिवा कोई और भी दवा का प्रयोग आप करते हैं, बस इतने में हो जाता है? नहीं बस ऐसे ही है। और अगर हम लास्ट सवाल आपसे पूछे सर कि इसमें उत्पादन अगर हम क्विंटल में बात करें, जैसे आपने कहा कभी 1 कुंटल हो जाएगा, कभी 1.5 कुंटल हो जाएगा, और अभी फसल पीक पे जा रही है, तभी उत्पादन बढ़ता ही रहेगा। तो टोटल 5 बिस्वा में क्या हम ये कह सकते हैं कि 25-30 कुंटल निकल जाएगा हरी फली? अरे नहीं भैया, इतना थोड़ी होगा यार, 25-30 कुंटल बहुतेरा होता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे हाइब्रिड की हम शुरू में बात कर रहे थे हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड का उत्पादन, क्या हाइब्रिड ज्यादा उत्पादन देगा या ये ज्यादा उत्पादन देगा? नहीं, हाइब्रिड ज्यादा देगा। अच्छा, हाँ, लंबे उसमें बड़ी तक फली होती है जी, और वो जो है ना, इसमें छोटी फली होती है, लेकिन रेट में अंतर रहता है बस। अच्छा, हमें बताया जैसे आपने कहा कि हरी मतलब वो जो हाइब्रिड वाली है उसकी मार्केट में भी रेट कम है, क्योंकि खाने में कम अच्छी लगती है, तो इस वजह से आप ये लगाते हैं। तो जो हाइब्रिड लगा रहे हैं वहाँ पे मतलब किन चीजों में फायदा होता है? क्या हाइब्रिड बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है, ये देर से ग्रो करता है? नहीं, वैसे 2-2.5 महीने में भी फूलने लगता है वो भी, समय पे ही हो जाता है। हाँ। और अगर हम उत्पादन की जैसे बात करें ना, कि उत्पादन क्या हाइब्रिड में ज्यादा उत्पादन होता होगा? हाँ, उसमें बड़ी होती है ना फली जी। और इसका कभी आपने सूखा बीज निकाला हुआ है एक आध बार? हाँ, बिना बीज निकाले कहाँ से होगा भाई? तो बीज बनाने जो तकनीक कैसे बनाने का दर्शकों आपसे पूछना चाहें, तो बीज बनाने की क्या तकनीक? पेड़ में ही छोड़ देते हैं ना उसे, तो जो छोड़ने वाले यहाँ सूखने के बाद उसकी जैसे इसकी तुड़ाई होती है, उसकी भी होती है। तो कैसे आप पहचानते हैं मतलब कि ये पौधा स्वस्थ है? पौधे को पूरा छोड़ देते हैं या कुछ फलियों को तोड़ लेते हैं? नहीं, फलियों को छोड़ देते हैं और पूरी पक जाती है तब इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ ये सर थे और आप देख रहे हैं इनका लगभग 5 बिस्वा का यहाँ खेत है और यहाँ पे जो है ये खेती कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कमेंट कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।